हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र दिए गए विकल्प हैं। ए, गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर भी शून्य होता है। बी, गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाता है। सी, गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है। गोले के डी, विकल्प डी, गोले के भीतर अधिकतम होता है तथा गोले के बाहर शून्य होता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों हमारा यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण, एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र पर, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है बच्चों। हम जानते हैं कि एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का वर्ग होता है। ठीक है बच्चों, ये है सूत्र एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों प्रश्न में पूछा गया है कि एक आवेशित गोली चालक में वैद्युत क्षेत्र, यहां पे हमें बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो बच्चों चलिए हम एक गोला ले लेते हैं, हम एक गोला ले लेंगे बच्चों। चलिए हम एक गोला ले रहे हैं, ठीक है बच्चों, हम एक गोला ले रहे हैं, हमने एक गोला ले लिया। चलिए मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, कैपिटल आर त्रिज्या का हमने गोला लिया है। ठीक है बच्चों, ये हमने ले लिया कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला। और अब मान लीजिए कि स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। तो अभी हमने मूल अवधारणा में सूत्र लिखा है कि यहां पर E यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का वर्ग। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि E जो है वो दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है बच्चों, E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहला तो एक हमें ये मिल गया है। और दूसरा बच्चों देखिए कि अगर Q का मान शून्य हो जाए, ठीक है बच्चों, तो हमें E का मान भी शून्य मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कि E का मान शून्य कहां होता है। बच्चों हम जानते हैं कि जब भी किसी खोखले चालक को आवेश दिया जाता है, जब भी किसी खोखले चालक को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश, ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी किसी खोखले चालक को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर ही एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात खोखले चालक के अंदर आवेश शून्य होता है। ठीक है बच्चों, अतः अगर हम बात करें कि इस गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो बच्चों वहां पर E का मान होगा शून्य। ठीक है बच्चों, तो हमें दो चीजें जो है मिल गई है। एक कि E जो है यानी गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, और दूसरा चीज हमें मिल गया है कि उस गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। तो देखते हैं बच्चों सही विकल्प कौन सा होगा। गोले के भीतर शून्य होता है, ये तो सही है, लेकिन गोले के बाहर शून्य होगा, ये तो गलत हो गया। गोले के भीतर शून्य होता है, ये तो सही है, लेकिन गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता है। कम तो होता है बच्चों, लेकिन एक सही संबंध नहीं दिया गया है, तो यह सही विकल्प नहीं हो सकता। गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है। बच्चों ये है हमारा सही विकल्प सी, क्योंकि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, हमने यहां देखा, और ये दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है।
हम जरा डी विकल्प की भी जांच कर लें, गोले के बीटा अधिकतम, ये तो सरासर गलत हो गया बच्चों। 28% का सही विकल्प हो जाएगा बच्चों सी, गोले के बीटा शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।